यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी। शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 96390003। In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. देख रहे हैं मून प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एसजीआई शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी, आर्यवर्त बैंक, सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, हेरिटेज होंडा ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर, कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू। देवस्थान पर बड़े पैमाने पर होने वाली शादी समारोह को लेकर पुलिस विभाग ने कसी कमर। एसएसपी बबलू कुमार ने यातायात सुचारू बनाने को लेकर यातायात पुलिस और अधीनस्थ अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छत्ता थाना प्रभारी सुनील दत्त हुए निलंबित। जाटनी बाग प्रकरण में लगातार बरत रहे थे लापरवाही। जुलाई महीने में हुआ था जाटनी बाग में धमाका। अधिकारियों के आदेश के बावजूद चुनमुन अग्रवाल पर नहीं हो रही थी कोई कार्रवाई। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर बोला हमला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को देखकर आलू प्रोसेसिंग यूनिट जल्द लगाने की उठाई मांग। आगरा स्नातक खंड एमएलसी से निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने दिया समर्थन। प्रत्याशी की जीत के किए दावे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल। विधिहीन शिक्षकों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। जीतने के बाद विधिहीन शिक्षकों की समस्या दूर करने की कही बात।
अवैध खनन माफियाओं की कार्रवाई की मुहिम, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इरादतनगर बॉर्डर सीमा पर 2 खनन माफिया गिरफ्तार, खनन माफियाओं से जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बरामद। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 का इनामी बदमाश दीपक गुप्ता पुलिस गिरफ्त में। अपहरण और बलात्कार में 3 साल से चल रहा था फरार, आरोपी को पकड़ पुलिस ने भेजा जेल। सातवां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों ने लिए फेरे। श्रीनाथ सेवा संस्था द्वारा कराया गया सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह। कस्बा शमशाबाद के गुलवापुरा स्थित नए बस स्टैंड पर हुआ कार्यक्रम। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में किसानों ने उठाई समस्याएं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्या समाधान करने की कही बात। आगरा खंड स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि वे एयरफोर्स में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के साथ वकालत भी करते हैं। ऐसे में नौजवानों से जुड़ी समस्याओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने पर नौजवानों से जुड़ी समस्याएं, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। आगरा खंड स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि वे एयरफोर्स में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के बाद अब वकालत भी करते हैं। ऐसे में नौजवानों से जुड़ी समस्याओं को वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने पर नौजवानों से जुड़ी समस्याएं, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। सोच जो देखी वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, सभी को अधिकार दिलाने के लिए ये लड़ रहे हैं, तो मैं इनसे जुड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। मैं इनका बड़ा आभारी हूं और मैं बड़ा आशा करता हूं, विश्वास करता हूं इन लोगों के ऊपर कि ये लोग मुझे अवश्य विजय की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ सभी जितने भी पूर्व सैनिक संगठन चल रहे हैं उनका सभी का समर्थन है। उसके बाद इस चुनाव में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो एक अधिवक्ता हूं, एक एडवोकेट के रूप में मैं स्नातक चुनाव को लड़ रहा हूं और कोई एडवोकेट मैदान में नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं अपने अधिवक्ताओं से कि वो मुझे वोट भी देंगे, मेरा समर्थन भी करेंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि पूर्व सैनिकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों की यूनियन से जुड़े एक पदाधिकारी के साथ समान अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने तन मन धन से भी उल्फत सिंह चौहान को जिताने की बात कही। शिक्षकों के लिए, स्नातकों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रिटायरमेंट होने के बाद जो है समान अधिकार पार्टी का एक छोटे से सिपाही होने के बाद कार्य करते रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में हैं। हम चाहेंगे कि वो अपना जो है इस तरीके से यहाँ पर बीच में अपने, और मैं इसको घोषणा करता हूँ कि आज वो प्रत्याशी के रूप में जिला अध्यक्ष जी के यहाँ पर सामने और स्वयं में कि वो हमारे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेंगे। हम तन मन धन के साथ जो है उनके साथ हैं और गंभीर होकर चुनाव मैदान में इनको उतार कर काम करेंगे। इससे पहले उल्फत सिंह चौहान का समान अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, गन्ना किसानों का बकाये भुगतान सहित किसानों की कई समस्याएं उठाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है, जल्दी सफलता मिलेगी। गौवंश से किसानों के फसल नुकसान पर कहा कि सरकार ने इसके काफी इंतजाम किए हैं, पहले से समस्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ उनके आवास पर मिला और ज्ञापन देकर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने, 2019-20 के गन्ना किसानों का भुगतान किए जाने, पराली जलाने पर किसानों का उत्पीड़न न करने, धान खरीद में शिथिलता और बाजरा के पूरे उत्तर प्रदेश में न खरीद केंद्र बने और न खरीद हुई, किसानों के विद्युत कनेक्शन काटकर उत्पीड़न रोका जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का किसानों पर बकाया माफ कर किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने की
किसानों की समस्याएं उठाई। किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को निर्यात योग्य आलू सीड मिलेगा। आगरा प्रशासन ने केंद्र के लिए जमीन का भी प्रस्ताव भेज दिया है, प्रदेश सरकार इसे स्वीकृत कराए। वहीं अभी तक प्रदेश के गन्ना किसानों को 2019-20 का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। अविलंब किसानों का भुगतान कराया जाए। पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमा और जुर्माना लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे रोका जाए। धान खरीद में शिथिलता बरती जा रही है। आगरा में तो खरीद ही नहीं हुई, इसके अलावा बाजरा के तो खरीद केंद्र ही नहीं बने। समर्थन मूल्य 2150 रुपए कुंटल है, जबकि किसानों ने 1100 में बेचा है। किसानों का विद्युत वसूली के नाम पर कनेक्शन काटकर मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे रोका जाए। गौवंश से किसानों की फसल में नुकसान को रोकने के और प्रयास किए जाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है, जल्द ही सफलता मिलेगी। पराली पर सरकार ने प्रशासन को किसानों का उत्पीड़न न करने के निर्देश दे दिए हैं। गौवंश से किसानों की फसल नुकसान पर कहा कि सरकार ने इसके काफी इंतजाम किए हैं, पहले से समस्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा। किसानों को परेशान नहीं किया जाए, ये भी उन्होंने मांग की है। इसके साथ किसानों के कनेक्शन काटकर विद्युत टीम के लोग किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उसे रोके जाने की मांग की है। किसानों की फसल में जो गौवंश द्वारा नुकसान किया गया, उसमें और अधिक प्रयास कर गौवंश से किसानों की फसल में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी मांग की गई। उप मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर विचार कर निश्चित रूप से समाधान का प्रयास करेगी। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन एमएलसी क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आकाश अग्रवाल का कहना था कि 12 जिलों के चुनाव में पोर्टल खासकर शिक्षक मतदाताओं का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। आकाश अग्रवाल एक बार फिर 1 दिसंबर को मतदान के दिन अपने नाम के आगे मतदाताओं से 1 नंबर लिख उन्हें जिताने की अपील की। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन एमएलसी क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। डॉक्टर आकाश अग्रवाल का कहना है कि 12 जिलों के चुनाव में वोटर खासकर शिक्षक मतदाता उन्हें भारी समर्थन दे रहे हैं। आकाश अग्रवाल एक बार फिर 1 दिसंबर को मतदान के दिन अपने नाम के आगे मतदाताओं से 1 लिख उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। हमारा जनसंपर्क पिछले कई वर्षों से चल रहा है और जो शिक्षक एमएलसी के चुनाव में जागरूकता है, इस बार एक अलग ही तरीके का जोश उत्साह है, क्योंकि इससे पहले कभी भी चुनाव में इस तरीके की स्थितियां नहीं रही। लगभग 70% वोट जो हैं आपके वो वितवीन हमारे शिक्षक साथियों के हैं, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला और अभूतपूर्व होगा, जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने वोट से भी कोई प्रत्याशी जीत सकता है। तो इस बार अभूतपूर्व है। सबका जो प्यार है, उत्साह है, जोश है, जुनून है, जो हमें शिक्षक साथी अलग अलग जिलों में जो हमें प्यार देते हैं, वो उसको लौटाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की दौलत रख दी जाए और अपने जो शिक्षक साथियों का प्यार है, उसे मैं किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकता। तो वहीं डॉक्टर आकाश अग्रवाल को विद्यालयीन शिक्षकों का भी खासा समर्थन मिल रहा है। विद्यालयीन विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि आकाश अग्रवाल एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम के आगे भी डॉक्टर आकाश अग्रवाल विद्यालयीन लिखा हुआ है। ऐसे में विद्यालयीन विद्यालय और शिक्षकों की समस्याओं को वे भली भांति जानते हैं। ऐसे में इस बार विद्यालयीन विद्यालय से जुड़े शिक्षक डॉक्टर आकाश अग्रवाल को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। अग्रवाल जी हैं जिनके नाम के आगे तक वित्तवीन लिखा हुआ है, वित्तवीन वाले डॉक्टर आकाश अग्रवाल वित्तवीन वाले। तो आज हम लोगों वित्तवीन जो हमारा सम्मान रख रहे हैं, बैलेट पेपर में जिसने हमारा सम्मान रखा हो, बैलेट पेपर में जिसने अपना वित्तवीन वाले शब्द लिखवाया हो, उसको ये एहसास है कि मैं वित्तवीन वाला हूं, तो वित्तवीन वाला नाम लिखा उन्होंने सवित्त के नाम पे सवित्त वालों के लिए कोई मतलब ही नहीं होना। वित्तवीन की बात रखने के लिए ऐसे प्रत्याशी बीच में। तो आज सभी ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य संगठनों के लोगों ने भी आज आकाश अग्रवाल जी को अपना समर्थन दिया है और सभी शिक्षकों से बढ़ चढ़कर ये कहा है कि आप 1 तारीख को आकाश अग्रवाल के सामने 1 लिखकर
भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सबने निर्णय कर लिया है कि वित्तविहीन से एक ही आवाज, डॉक्टर आकाश अग्रवाल। तो सभी लोग आकाश अग्रवाल का समर्थन कर रहे हैं और बड़े हर्ष की बात तो ये है कि हम लोगों की एकजुटता को देखकर हम लोगों से खुद सवित और एडेड के वोटर अध्यापक आकर मिल रहे हैं कि हमें भी आप डॉक्टर साहब से मिलवाइए, हम भी डॉक्टर साहब की इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और डॉक्टर आकाश अग्रवाल को विधान परिषद पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा तो सभी वोटरों से केवल यही निवेदन है कि वोटर चाहे सवित्र का हो, राजकीय का हो, मदरसे का हो, वित्तविहीन का हो, सभी का डॉक्टर आकाश अग्रवाल के यहाँ सम्मान है, मान है, अभिमान है और 1 दिसंबर को इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। वित्तविहीन वाले छा गए, आकाश अग्रवाल आ गए। इससे पहले डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने शिक्षक वोटरों के साथ एक बैठक की, जिसमें चुनाव के दौरान मतदान और मतदान के लिए जरूरी चीजों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक मतदाता मौजूद रहे। 3 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी को थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को फतेहाबाद फिरोजाबाद तिराहे से पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक गुप्ता है, जो कि दुराचार और अपहरण के मामले में 3 वर्षों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित था। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 साल से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस दौरान क्षेत्राधिकारी BS वीर कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपहरण बलात्कार का अभियुक्त फिरोजाबाद रोड फतेहाबाद पर कहीं जाने के लिए खड़ा है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह, मैं फोर्स सिपाही फिरोजाबाद तिराहे पहुंचे, तभी एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम दीपक गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी मोहल्ला राजपूत कस्बा फतेहाबाद बताया। उक्त अभियुक्त अपहरण दुराचार के मामले में वर्ष 2017 से फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। देवउत्थान महापर्व पर शादी विवाह समारोह से लगने वाले जाम से निपटने के लिए SSP आगरा बबलू कुमार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी शाम से रूट मार्च करेंगे, साथ में PAC बल मौजूद रहेगा। यातायात पुलिस जहां जाम से निपटने के लिए तैयार है, तो वहीं जाम लगाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगले 48 घंटे के लिए भारी वाहनों का प्रवेश शहर में वर्जित है। देवउत्थान एकादशी के पर्व पर होने वाले शादी विवाह समारोह में लगने वाले जाम से निपटने के लिए SSP आगरा बबलू कुमार ने यातायात प्लान तैयार किया है, जिसकी जिम्मेदारी SP ट्रैफिक आगरा प्रशांत कुमार के कंधों पर सौंपी गई है। दरअसल देखा यह जाता था कि देवउत्थान के महापर्व पर शादी विवाह समारोह आयोजन के दौरान MG रोड, फतेहाबाद रोड और अन्य स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिसके लिए शहरवासियों को घंटों तक जाम में जूझना पड़ता था। देवउत्थान के महापर्व पर लोग आसानी से अपने गंतव्य तक जा सकें, आसानी से रास्ते को तय कर सकें, शहरवासियों को जाम के झाम से न निपटना पड़े, इसके लिए SSP आगरा बबलू कुमार ने जिले भर की पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए थे। देवउत्थान एकादशी पर शादी समारोह को देखते हुए MG रोड पर फतेहाबाद मार्ग पर अलग से व्यवस्था की गई है। इन दोनों मार्ग पर बुधवार की रात 2 बजे से भारी वाहनों को नो एंट्री कर दिया जाएगा। सामान्य दिनों में रात करीब 11 बजे नो एंट्री खोली जाती है। तोरा पुलिस चौकी से कोई भी भारी वाहन माल रोड की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। सिकंदरा की तरफ से कोई भी भारी वाहन बोदला की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। शादी के दौरान बैंड बारात सड़क पर नहीं आएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के वाहन भी मैरिज होम के अंदर ही खड़े करा दिए जाएंगे। वाहनों को सड़क पर खड़े करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस कप्तान बबलू कुमार के मुताबिक देवउत्थान के महापर्व पर होने वाले शादी विवाह समारोह के कार्यक्रम के दौरान शाम 5 बजे सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी के साथ में PAC बल जगह जगह फ्लैग मार्च करेगा। यातायात पुलिस जाम से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करेगी और जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह जैसे आयोजन देखते हुए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ विवाह स्थल पर हाथ धोने के उपयुक्त इंतजाम किए जाने पर जोर दिया गया है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि संभव हो सके तो लोग निमंत्रण पत्र के साथ
मास्क व सैनिटाइजर भी अवश्य दें। शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार ने भी इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। शादी समारोह में केवल 100 मेहमानों को ही बुलाने की अनुमति है। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना तो जरूरी ही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कोविड-19 से बचाव करने की जरूरत है। इसके लिए कोविड-19 से बचाव के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। शादी समारोह में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि सर्दियां आ रही है और बढ़ती सर्दी में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए लोगों को ज्यादा सचेत रहने की भी जरूरत होगी। शादी समारोह में बहुत सावधानी की जरूरत है। सभी को मास्क पहनना एवं 2 गज दूरी रखने का प्रबंध करना चाहिए। शादी में आए मेहमानों की संख्या भी न्यूनतम होनी चाहिए। प्रतिभोज के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत है। मेहमानों को कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन को गंभीरता से पालन करने को कहा जाए। प्रत्येक मेहमान को यह सलाह दी जाए कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ले। हर व्यक्ति मास्क जरूर लगाए। कोरोना काल में शादी समारोह में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न होने दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। सभी व्यक्ति जिम्मेदारी को समझें। खुद के साथ दूसरों को भी जागरूक करें। मेहमानों की संख्या सीमित हो। निमंत्रण पत्र के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा 7वां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों ने फेरे लिए और 7 जीने मरने की कस्में खाई और आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया गया। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान लगातार 7 वर्षों से निर्धन कन्याओं की शादी कराकर पुण्य कार्य करता आ रहा है। संस्थान द्वारा सैकड़ों गरीब लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और समय समय पर संस्था के पदाधिकारी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते नजर आते हैं। इस बार श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों के जीवन को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा गया। क्षेत्र में लगातार अपना सहयोग करने वाले श्रीनाथ जी सेवा संस्था की उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा है। किस तरह पालन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? आज इस कार्यक्रम में 29 बेटियों की शादी की जा रही है और सरकारी गाइडलाइन द्वारा हमने भीड़ भाड़ बहुत कम की है और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ध्यान में रखा है। गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क इनका सभी को वितरण कराया गया और उसके द्वारा ही एंट्री की गई है। कितनी कन्याओं की शादी की जा रही है और कन्याओं को क्या कुछ देते हैं आपकी संस्था द्वारा? कन्याओं की 29 बेटियों की शादी हो रही है। उनको सोने चांदी के 7 आइटम है और उसके बाद अलमारी, दहेज का पूरा सामान और वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। 30 बेटियों की शादी की गई जिसमें 1 रुपया लड़की पक्ष से लिया गया और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया और अब तक श्रीनाथ जी परिवार 192 बेटियों के हाथ पीले करने में सफल रहा है। आगे भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे और पिछली बार 111 नग हमने सामान के दिए थे। इस साल 125 नग हमने दिए हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें 7 चीज सोने चांदी की हैं, 3 चीज सोने की हैं और 4 चीज चांदी की हैं। श्रीनाथ सेवा संस्थान के द्वारा 7वीं बार प्रोग्राम हो रहा है। 29 बेटी की शादी हो रही है और शादी में भीड़ तो नहीं पर अपने हिसाब से शादी हो रही है और शादी बड़ा आनंद आता है और ऐसे मैं तो कहूँगा ऐसे प्रोग्राम होते रहे। इतनी शांति मिलती है जो प्रोग्राम में कहते रहते हैं दौलत द्वारा और एक दूसरे द्वारा ये सब प्रोग्राम होते हैं। एक का मजाल नहीं है जो काम कर सके, सब मिलजुल के काम होता है। मैं सब डॉनरों को और मिले जुले सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे प्रोग्राम कराते रहें और आशीर्वाद लेते। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान के अध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल ने बताया कि संस्था का उद्देश्य गरीब हित के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए किया गया है। संस्था लगातार गरीब और निर्धन लोगों का सहयोग करती है। संस्था के पदाधिकारियों के सहयोग से इस बार 7वां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से संस्था द्वारा सैकड़ों गरीब लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और समय समय पर उन होनहार बच्चों का भी सम्मान किया जाता है जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन करते हैं। यह संस्था लगातार इस प्रकार के कार्य करती है
और आगे भी करती रहेगी। तो वहीं सामूहिक विवाह समारोह में वैश्विक महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन कस्बा स्थित गुलवापुरा रोड पर न्यू बस स्टैंड के पास किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मास्क देकर सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराने के बाद ही कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश दिलाया गया। संस्था के इस कार्यक्रम में जय किशन वर्मा, पवन अग्रवाल, राकेश कुशवाहा, विनोद जादौन, उमेश गुप्ता, रान भजन कुशवाहा, अमरीश दुबे के अलावा दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगरा को आलू बेल्ट बताते हुए आगरा में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग की। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगरा में आलू बेल्ट बताते हुए ताजनगरी में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग की। साथ ही बाकी प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि पिछले 5 सालों में आगरा में खासकर आलू किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की है। इस बार आलू जरूर महंगा हुआ है, लेकिन जिस समय किसानों ने खेत में आलू बोया था और निकाला था उस समय आलू की कीमत काफी कम थी। आलू का फायदा सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर स्वामी और बिचौलिए उठा रहे हैं। न तो खेती करने को पैसा बचा, न बच्चों के पालन पोषण को पैसा बचा, न पढ़ाई को पैसा बचा, तब वो आत्महत्या करने लगा। बताया गया है यहाँ पर कि 50 किसानों ने आत्महत्या की अकेले जिले में। आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है, हर जगह ऐसा हुआ होगा। तो जब हमने किसानों से बात की तो निकल के ये बात आई कि हाँ, आलू का एक प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए जिससे किसान उस आलू का और अच्छा भाव ले सके। इत्तेफाक है इस साल कुछ भाव बढ़ा, लेकिन जब किसान के खेत से निकल रहा था आलू तब ये भाव नहीं था। भाई किसान के खेत से आलू जब निकले वो भाव माना जाता है। ये तो कोल्ड स्टोर में रहा और भाव बढ़ गया इत्तेफाक से। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए और आलू के किसान को किस तरह से यहाँ डेवलप किया जाए। सरकार फील्ड में किसानों के साथ बैठ करके पूछे कि आलू के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता, वो नीतियां बनाए। तो वहीं प्रदेश में धान की खरीद न होने के साथ गन्ना किसानों के बकाया को भी प्रदेश अध्यक्ष ने मुद्दा बनाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बाकी प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि अन्ना प्रथा से पहले ही किसान परेशान हैं, तो वहीं आवारा जानवर भी लगातार किसानों की फसल को खा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में पहले से ही दैवीय आपदाओं से परेशान किसान अब आवारा पशुओं की आपदा से बेहद परेशान और बेहाल है। खरीद नहीं हो रही, गन्ना है उसका 2 साल का पेमेंट नहीं मिला और नया सीजन शुरू हो गया, किसान ने फिर गन्ना देना शुरू कर दिया। अन्ना प्रथा है, जानवरों की वजह से किसान परेशान है। एक ऐसी महामारी आई है कि किसी देवी आपदा की जरूरत ही नहीं रह गई। अब तो जानवर ही एक देवी आपदा के रूप में है कि किसान 100 दिन फसल को सुरक्षित रखता है और अगर 10 मिनट क्या 10 सेकंड भी लेट हो जाए अपने खेत में, एक बार जानवर चला जाए तो निकालते निकालते में फसल नष्ट कर देता है। बिजली पर है, बिजली पर सरकार के वसूली के नाम पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, FIR लिखी जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर बिजली के बकाया पे FIR हो रही है तो सबसे पहले जिले के कलेक्टर और SP जितने टॉप क्लास के अधिकारी हैं, यहाँ तो कमिश्नरी का है, कमिश्नर DIG को ले लें, इनके बंगलों का, इनके ऑफिसों का, इनके विभागों का बिजली का बकाया देख लें, सर्वाधिक बड़े बकायेदार निकलेंगे ये। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने फिलहाल किसान आंदोलन में वधार न होने पर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि यह सही है कि किसानों से जुड़े तमाम संगठन कहीं न कहीं किसानों का नुकसान कर रहे हैं और इन्हीं संगठनों में उपजे दलाल नेताओं की प्रवृत्ति के चलते और सरकारें भी किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संगठनों के आंदोलन के चलते उस तरह अब झुकती हुई नजर नहीं आती जिस तरह पहले बैकफुट पर नजर आती थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य किसान संगठनों से आए लोगों ने भारतीय किसान यूनियन का दामन थामते हुए भाकियों को मजबूत करने की बात कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
चना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 96390003। In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. देख रहे हैं मून प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एसजीआई शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी, आर्यवर्त बैंक, सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, हेरिटेज होंडा ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर, कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू। देवस्थान पर बड़े पैमाने पर होने वाली शादी समारोह को लेकर पुलिस विभाग ने कसी कमर। एसएसपी बबलू कुमार ने यातायात सुचारू बनाने को लेकर यातायात पुलिस और अधीनस्थ अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छत्ता थाना प्रभारी सुनील दत्त हुए निलंबित। जाटनी बाग प्रकरण में लगातार बरत रहे थे लापरवाही। जुलाई महीने में हुआ था जाटनी बाग में धमाका। अधिकारियों के आदेश के बावजूद चुनमुन अग्रवाल पर नहीं हो रही थी कोई कार्रवाई। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर बोला हमला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को देखकर आलू प्रोसेसिंग यूनिट जल्द लगाने की उठाई मांग। आगरा स्नातक खंड एमएलसी से निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने दिया समर्थन। प्रत्याशी की जीत के किए दावे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त डॉक्टर आकाश अग्रवाल। विद्यालयीन शिक्षकों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। जीतने के बाद विद्यालयीन शिक्षकों की समस्या दूर करने की कही बात।
अवैध खनन माफियाओं की कार्रवाई की मुहिम, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इरादतनगर बॉर्डर सीमा पर 2 खनन माफिया गिरफ्तार, खनन माफियाओं से जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बरामद। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 का इनामी बदमाश दीपक गुप्ता पुलिस गिरफ्त में। अपहरण और बलात्कार में 3 साल से चल रहा था फरार, आरोपी को पकड़ पुलिस ने भेजा जेल। सातवां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों ने लिए फेरे। श्रीनाथ सेवा संस्था द्वारा कराया गया सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह, कस्बा शमशाबाद के गुलवापुरा स्थित नए बस स्टैंड पर हुआ कार्यक्रम। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में किसानों ने उठाई समस्या, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्या समाधान करने की कही बात। आगरा खंड स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि वे एयरफोर्स में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के साथ वकालत भी करते हैं। ऐसे में नौजवानों से जुड़ी समस्याओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने पर नौजवानों से जुड़ी समस्याएं, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। आगरा खंड स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि वे एयरफोर्स में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के बाद अब वकालत भी करते हैं। ऐसे में नौजवानों से जुड़ी समस्याओं को वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने पर नौजवानों से जुड़ी समस्याएं, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। कि सोच जो देखी वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, सभी को अधिकार दिलाने के लिए ये लड़ रहे हैं, तो मैं इनसे जुड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। मैं इनका बड़ा आभारी हूं और मैं बड़ा आशा करता हूं, विश्वास करता हूं इन लोगों के ऊपर कि ये लोग मुझे अवश्य विजय की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ सभी जितने भी पूर्व सैनिक संगठन चल रहे हैं उनका सभी का समर्थन है। उसके बाद इस चुनाव में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो एक अधिवक्ता हूं, एक एडवोकेट के रूप में मैं स्नातक चुनाव को लड़ रहा हूं और कोई एडवोकेट मैदान में नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं अपने अधिवक्ताओं से कि वो मुझे वोट भी देंगे, मेरा समर्थन भी करेंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि पूर्व सैनिकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों की यूनियन से जुड़े एक पदाधिकारी के साथ समान अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने तन मन धन से भी उल्फत सिंह चौहान को जिताने की बात कही। शिक्षकों के लिए, स्नातकों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रिटायरमेंट होने के बाद जो है समान अधिकार पार्टी का एक छोटे से सफाई होने के बाद कार्य करते रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में हैं। हम चाहेंगे कि वो अपना जो है इस तरीके से यहाँ पर बीच में अपने, और मैं इसको घोषणा करता हूँ कि आज वो प्रत्याशी के रूप में जिला अध्यक्ष जी के यहाँ पर सामने और स्वयं में कि वो हमारे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेंगे। हम तन मन धन के साथ जो है उनके साथ हैं और गंभीर होकर चुनाव मैदान में इनको उतारकर काम करेंगे। इससे पहले उल्फत सिंह चौहान का समाज का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, गन्ना किसानों का बकाये भुगतान सहित किसानों की कई समस्याएं उठाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है, जल्दी सफलता मिलेगी। गौवंश से किसानों के फसल नुकसान पर कहा कि सरकार ने इसके काफी इंतजाम किए हैं, पहले से समस्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ उनके आवास पर मिला और ज्ञापन देकर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने, 2019-20 के गन्ना किसानों का भुगतान किए जाने, पराली जलाने पर किसानों का उत्पीड़न न करने, धान खरीद में शिथिलता और बाजरा के पूरे उत्तर प्रदेश में न खरीद केंद्र बने और न खरीद हुई, किसानों के विद्युत कनेक्शन काटकर उत्पीड़न रोका जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का किसानों पर बकाया माफ कर किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने की
किसानों की समस्याएं उठाईं। किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को निर्यात योग्य आलू सीड मिलेगा। आगरा प्रशासन ने केंद्र के लिए जमीन का भी प्रस्ताव भेज दिया है, प्रदेश सरकार इसे स्वीकृत कराए। वहीं अभी तक प्रदेश के गन्ना किसानों को 2019-20 का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। अविलंब किसानों का भुगतान कराया जाए। पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमा और जुर्माना लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे रोका जाए। धान खरीद में शिथिलता बरती जा रही है। आगरा में तो खरीद ही नहीं हुई, इसके अलावा बाजरा के तो खरीद केंद्र ही नहीं बने। समर्थन मूल्य 2150 रुपए कुंटल है, जबकि किसानों ने 1100 में बेचा है। किसानों का विद्युत वसूली के नाम पर कनेक्शन काटकर मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे रोका जाए। गौवंश से किसानों की फसल में नुकसान को रोकने के और प्रयास किए जाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है, जल्द ही सफलता मिलेगी। पराली पर सरकार ने प्रशासन को किसानों का उत्पीड़न न करने के निर्देश दे दिए हैं। गौवंश से किसानों की फसल नुकसान पर कहा कि सरकार ने इसके काफी इंतजाम किए हैं, पहले से समस्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा। किसानों को परेशान नहीं किया जाए, ये भी उन्होंने मांग की है। इसके साथ किसानों के कनेक्शन काटकर विद्युत टीम के लोग किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उसे रोके जाने की मांग की है। किसानों की फसल में जो गौवंश द्वारा नुकसान किया गया, उसमें और अधिक प्रयास कर गौवंश से किसानों की फसल में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी मांग की गई। उप मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर विचार कर निश्चित रूप से समाधान का प्रयास करे। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन एमएलसी क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आकाश अग्रवाल का कहना था कि 12 जिलों के चुनाव में पोर्टल खासकर शिक्षक मतदाताओं का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। आकाश अग्रवाल एक बार फिर 1 दिसंबर को मतदान के दिन अपने नाम के आगे मतदाताओं से 1 नंबर लिख उन्हें जिताने की अपील की। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन एमएलसी क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। डॉक्टर आकाश अग्रवाल का कहना है कि 12 जिलों के चुनाव में वोटर खासकर शिक्षक मतदाता उन्हें भारी समर्थन दे रहे हैं। आकाश अग्रवाल एक बार फिर 1 दिसंबर को मतदान के दिन अपने नाम के आगे मतदाताओं से 1 लिख उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। हमारा जनसंपर्क पिछले कई वर्षों से चल रहा है और जो शिक्षक एमएलसी के चुनाव में जागरूकता है, इस बार एक अलग ही तरीके का जोश उत्साह है, क्योंकि इससे पहले कभी भी चुनाव में इस तरीके की स्थितियां नहीं रही। लगभग 70% वोट जो हैं आपके वो वित्तहीन हमारे शिक्षक साथियों के हैं, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला और अभूतपूर्व होगा, जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने वोट से भी कोई प्रत्याशी जीत सकता है। तो इस बार अभूतपूर्व है। सबका जो प्यार है, उत्साह है, जोश है, जुनून है, जो हमें शिक्षक साथी अलग अलग जिलों में जो हमें प्यार देते हैं, वो उसको लौटाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की दौलत रख दी जाए और अपने जो शिक्षक साथियों का प्यार है उसे मैं किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकता। तो वहीं डॉक्टर आकाश अग्रवाल को वित्तहीन शिक्षकों का भी खासा समर्थन मिल रहा है। वित्तहीन विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि आकाश अग्रवाल एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम के आगे भी डॉक्टर आकाश अग्रवाल वित्तहीन लिखा हुआ है। ऐसे में वित्तहीन विद्यालय और शिक्षकों की समस्याओं को वे भली भांति जानते हैं। ऐसे में इस बार वित्तहीन विद्यालय से जुड़े शिक्षक डॉक्टर आकाश अग्रवाल को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। अग्रवाल जी हैं जिनके नाम के आगे तक वित्तहीन लिखा हुआ है, वित्तहीन वाले, डॉक्टर आकाश अग्रवाल वित्तहीन वाले। तो आज हम लोगों वित्तहीन जो हमारा सम्मान रख रहे हैं, बैलेट पेपर में जिसने हमारा सम्मान रखा हो, बैलेट पेपर में जिसने अपना वित्तहीन वाले शब्द लिखवाया हो, उसको ये एहसास है कि मैं वित्तहीन वाला हूं, तो वित्तहीन वाला नाम लिखा उन्होंने सवित्त के नाम भी सवित्त वालों के लिए कोई मतलब ही नहीं होना। वित्तहीन की बात रखने के लिए ऐसे प्रत्याशी हुआ बीच में। तो आज सभी ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य संगठनों के लोगों ने भी आज आकाश अग्रवाल जी को अपना समर्थन दिया है और सभी शिक्षकों से बढ़ चढ़कर ये कहा है कि आप 1 तारीख को आकाश अग्रवाल के सामने 1 लिखकर
भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सबने निर्णय कर लिया है कि वित्तविहीन से एक ही आवाज, डॉक्टर आकाश अग्रवाल। तो सभी लोग आकाश अग्रवाल का समर्थन कर रहे हैं और बड़े हर्ष की बात तो ये है कि हम लोगों की एकजुटता को देखकर हम लोगों से खुद सवित और एडेड के वोटर अध्यापक आकर मिल रहे हैं कि हमें भी आप डॉक्टर साहब से मिलवाइए, हम भी डॉक्टर साहब की इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और डॉक्टर आकाश अग्रवाल को विधान परिषद पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा तो सभी वोटरों से केवल यही निवेदन है कि वोटर चाहे सवित का हो, राजकीय का हो, मदरसे का हो, वित्तविहीन का हो, सभी का डॉक्टर आकाश अग्रवाल के यहाँ सम्मान है, मान है, अभिमान है और 1 दिसंबर को इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। वित्तविहीन वाले छा गए, आकाश अग्रवाल आ गए। इससे पहले डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने शिक्षक वोटरों के साथ एक बैठक की, जिसमें चुनाव के दौरान मतदान और मतदान के लिए जरूरी चीजों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक मतदाता मौजूद रहे। 3 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी को थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को फतेहाबाद फिरोजाबाद तिराहे से पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक गुप्ता है, जो कि दुराचार और अपहरण के मामले में 3 वर्षों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित था। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को थाना फतेहाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 साल से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस दौरान क्षेत्राधिकारी BS वीर कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपहरण बलात्कार का अभियुक्त फिरोजाबाद रोड फतेहाबाद पर कहीं जाने के लिए खड़ा है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह, मैं फोर्स सिपाही फिरोजाबाद तिराहे पहुंचे, तभी एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम दीपक गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी मोहल्ला राजपूत कस्बा फतेहाबाद बताया। उक्त अभियुक्त अपहरण दुराचार के मामले में वर्ष 2017 से फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। देवउत्थान महापर्व पर शादी विवाह समारोह से लगने वाले जाम से निपटने के लिए SSP आगरा बबलू कुमार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी शाम से रूट मार्च करेंगे, साथ में PAC बल मौजूद रहेगा। यातायात पुलिस जहां जाम से निपटने के लिए तैयार है, तो वहीं जाम लगाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगले 48 घंटे के लिए भारी वाहनों का प्रवेश शहर में वर्जित है। देवउत्थान एकादशी के पर्व पर होने वाले शादी विवाह समारोह में लगने वाले जाम से निपटने के लिए SSP आगरा बबलू कुमार ने यातायात प्लान तैयार किया है, जिसकी जिम्मेदारी SP ट्रैफिक आगरा प्रशांत कुमार के कंधों पर सौंपी गई है। दरअसल देखा यह जाता था कि देवउत्थान के महापर्व पर शादी विवाह समारोह आयोजन के दौरान MG रोड, फतेहाबाद रोड और अन्य स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिसके लिए शहरवासियों को घंटों तक जाम में जूझना पड़ता था। देवउत्थान के महापर्व पर लोग आसानी से अपने गंतव्य तक जा सके, आसानी से रास्ते को तय कर सके, शहरवासियों को जाम के झाम से न निपटना पड़े। इसके लिए SSP आगरा बबलू कुमार ने जिले भर की पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए थे। देवउत्थान एकादशी पर शादी समारोह को देखते हुए MG रोड पर फतेहाबाद मार्ग पर अलग से व्यवस्था की गई है। इन दोनों मार्ग पर बुधवार की रात 2 बजे से भारी वाहनों को नो एंट्री कर दिया जाएगा। सामान्य दिनों में रात करीब 11 बजे नो एंट्री खोली जाती है। तोरा पुलिस चौकी से कोई भी भारी वाहन माल रोड की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। सिकंदरा की तरफ से कोई भी भारी वाहन बोदला की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। शादी के दौरान बैंड बारात सड़क पर नहीं आएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के वाहन भी मैरिज होम के अंदर ही खड़े करा दिए जाएंगे। वाहनों को सड़क पर खड़े करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस कप्तान बबलू कुमार के मुताबिक देवउत्थान के महापर्व पर होने वाले शादी विवाह समारोह के कार्यक्रम के दौरान शाम 5 बजे सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी के साथ में PAC बल जगह जगह फ्लैग मार्च करेगा। यातायात पुलिस जाम से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करेगी और जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह जैसे आयोजन देखते हुए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ विवाह स्थल पर हाथ धोने के उपयुक्त इंतजाम किए जाने पर जोर दिया गया है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि संभव हो सके तो लोग निमंत्रण पत्र के साथ
मास्क व सैनिटाइजर भी अवश्य दें। शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार ने भी इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। शादी समारोह में केवल 100 मेहमानों को ही बुलाने की अनुमति है। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना तो जरूरी ही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कोविड-19 से बचाव करने की जरूरत है। इसके लिए कोविड-19 से बचाव के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। शादी समारोह में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि सर्दियां आ रही है और बढ़ती सर्दी में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए लोगों को ज्यादा सचेत रहने की भी जरूरत होगी। शादी समारोह में बहुत सावधानी की जरूरत है। सभी को मास्क पहनना एवं 2 गज दूरी रखने का प्रबंध करना चाहिए। शादी में आए मेहमानों की संख्या भी न्यूनतम होनी चाहिए। प्रतिभोज के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत है। मेहमानों को कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन को गंभीरता से पालन करने को कहा जाए। प्रत्येक मेहमान को यह सलाह दी जाए कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ले। हर व्यक्ति मास्क जरूर लगाए। कोरोना काल में शादी समारोह में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न होने दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। सभी व्यक्ति जिम्मेदारी को समझें। खुद के साथ दूसरों को भी जागरूक करें। मेहमानों की संख्या सीमित हो। निमंत्रण पत्र के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा 7वां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों ने फेरे लिए और 7 जीने मरने की कस्में खाई और आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया गया। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान लगातार 7 वर्षों से निर्धन कन्याओं की शादी कराकर पुण्य कार्य करता आ रहा है। संस्थान द्वारा सैकड़ों गरीब लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और समय समय पर संस्था के पदाधिकारी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते नजर आते हैं। इस बार श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों के जीवन को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा गया। क्षेत्र में लगातार अपना सहयोग करने वाले श्रीनाथ जी सेवा संस्था की उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा है। किस तरह पालन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? आज इस कार्यक्रम में 29 बेटियों की शादी की जा रही है और सरकारी गाइडलाइन द्वारा हमने भीड़ भाड़ बहुत कम की है और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ध्यान में रखा है। गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क इनका सभी को वितरण कराया गया और उसके द्वारा ही एंट्री की गई है। कितनी कन्याओं की शादी की जा रही है और कन्याओं को क्या कुछ देते हैं आपकी संस्था द्वारा? कन्याओं की 29 बेटियों की शादी हो रही है। उनको सोने चांदी के 7 आइटम है और उसके बाद अलमारी दहेज का पूरा सामान और वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। 30 बेटियों की शादी की गई जिसमें 1 रुपया लड़की 25 से लिया गया और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया और अब तक श्रीनाथ जी परिवार 192 बेटियों के हाथ पीले करने में सफल रहा है। आगे भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे और पिछली बार 111 नग हमने सामान के दिए थे। इस साल 125 नग हमने दिए हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें 7 चीज सोने चांदी की हैं, 3 चीज सोने की हैं और 4 चीज चांदी की हैं। सीधा सेवा संस्थान के द्वारा 7वीं बार प्रोग्राम हो रहा है। 29 बेटी की शादी हो रही है और शादी में भीड़ तो नहीं पर अपने हिसाब से शादी हो रही है और शादी बड़ा आनंद आता है। और ऐसे मैं तो कहूँगा ऐसे प्रोग्राम होते रहे, इतनी शांति मिलती है। जो प्रोग्राम में कहते रहते हैं दौलत द्वारा और एक दूसरे द्वारा ये सब प्रोग्राम होते हैं, एक का मजाल नहीं है जो काम कर सके, सब मिलजुल के काम होता है। मैं सब डॉलरों को अपने मिले जुले सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे प्रोग्राम कराते रहें और आशीर्वाद लेते रहें। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान के अध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल ने बताया कि संस्था का उद्देश्य गरीब हित के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए किया गया है। संस्था लगातार गरीब और निर्धन लोगों का सहयोग करती है। संस्था के पदाधिकारियों के सहयोग से इस बार 7वां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से संस्था द्वारा सैकड़ों गरीब लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और समय समय पर उन होनहार बच्चों का भी सम्मान किया जाता है जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन करते हैं। यह संस्था लगातार इस प्रकार के कार्य करती है
और आगे भी करती रहेगी। तो वहीं सामूहिक विवाह समारोह में वैश्विक महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन कस्बा स्थित गुलवापुरा रोड पर न्यू बस स्टैंड के पास किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मास्क देकर सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराने के बाद ही कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश दिलाया गया। संस्था के इस कार्यक्रम में जय किशन वर्मा, पवन अग्रवाल, राकेश कुशवाहा, विनोद जादौन, उमेश गुप्ता, रान भजन कुशवाहा, अमरीश दुबे के अलावा दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगरा को आलू बेल्ट बताते हुए आगरा में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग की। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगरा में आलू बेल्ट बताते हुए ताजनगरी में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग की। साथ ही बाकी प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि पिछले 5 सालों में आगरा में खासकर आलू किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की है। इस बार आलू जरूर महंगा हुआ है, लेकिन जिस समय किसानों ने खेत में आलू बोया था और निकाला था उस समय आलू की कीमत काफी कम थी। आलू का फायदा सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर स्वामी और बिचौलिए उठा रहे हैं। न तो खेती करने को पैसा बचा, न बच्चों के पालन पोषण को पैसा बचा, न पढ़ाई को पैसा बचा, तब वो आत्महत्या करने लगा। बताया गया है यहाँ पर कि 50 किसानों ने आत्महत्या की अकेले जिले में। आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है, हर जगह ऐसा हुआ होगा। तो जब हमने किसानों से बात की तो निकल के ये बात आई कि हाँ, आलू का एक प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए जिससे किसान उस आलू का और अच्छा भाव ले सके। इत्तेफाक है इस साल कुछ भाव बढ़ा, लेकिन जब किसान के खेत से निकल रहा था आलू तब ये भाव नहीं था। भाई किसान के खेत से आलू जब निकले वो भाव माना जाता है। ये तो कोल्ड स्टोर में रहा और भाव बढ़ गया इत्तेफाक से। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए और आलू के किसान को किस तरह से यहाँ डेवलप किया जाए, सरकार फील्ड में किसानों के साथ बैठ करके पूछे कि आलू के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता, वो नीतियां बनाए। तो वहीं प्रदेश में धान की खरीद न होने के साथ गन्ना किसानों के बकाया को भी प्रदेश अध्यक्ष ने मुद्दा बनाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बाकी प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि अन्ना प्रथा से पहले ही किसान परेशान है, तो वहीं आवारा जानवर भी लगातार किसानों की फसल को खा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में पहले से ही देवी आपदाओं से परेशान किसान अब आवारा पशुओं की आपदा से बेहद परेशान और बेहाल है। खरीद नहीं हो रही, गन्ना है उसका 2 साल का पेमेंट नहीं मिला और नया सीजन शुरू हो गया, किसान ने फिर गन्ना देना शुरू कर दिया। अन्ना प्रथा है, जानवरों की वजह से किसान परेशान है। एक ऐसी महामारी आई है कि किसी देवी आपदा की जरूरत ही नहीं रह गई। अब तो जानवर ही एक देवी आपदा के रूप में है कि किसान 100 दिन फसल को सुरक्षित रखता है और अगर 10 मिनट क्या 10 सेकंड भी लेट हो जाए अपने खेत में, एक बार जानवर चला जाए तो निकालते निकालते में फसल नष्ट कर देता है। बिजली पर है, बिजली पर सरकार के वसूली के नाम पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, FIR लिखी जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर बिजली के बकाया पे FIR हो रही है तो सबसे पहले जिले के कलेक्टर और SP जितने टॉप क्लास के अधिकारी हैं, यहाँ तो कमिश्नरी का है, कमिश्नर DIG को ले लें, इनके बंगलों का, इनके ऑफिसों का, इनके विभागों का बिजली का बकाया देख लें, सर्वाधिक बड़े बकायेदार निकलेंगे ये। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने फिलहाल किसान आंदोलन में वधार न होने पर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि यह सही है कि किसानों से जुड़े तमाम संगठन कहीं न कहीं किसानों का नुकसान कर रहे हैं और इन्हीं संगठनों में उपजे दलाल नेताओं की प्रवृत्ति के चलते और सरकारें भी किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संगठनों के आंदोलन के चलते उस तरह अब झुकती हुई नजर नहीं आती जिस तरह पहले बैकफुट पर नजर आती थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य किसान संगठनों से आए लोगों ने भारतीय किसान यूनियन का दामन थामते हुए भाकियों को मजबूत करने की बात कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला। चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी। शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 96390003। Larger than life. In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. देख रहे हैं मून प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, SGI शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक, PNB ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी, आर्यव्रत बैंक, सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, हेरिटेज होंडा ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर, कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू। देवस्थान पर बड़े पैमाने पर होने वाली शादी समारोह को लेकर पुलिस विभाग ने कसी कमर। SSP बबलू कुमार ने यातायात सुचारू बनाने को लेकर यातायात पुलिस और अधीनस्थ अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छत्ता थाना प्रभारी सुनील दत्तू है निलंबित। जाटनी बाग प्रकरण में लगातार बरत रहे थे लापरवाही। जुलाई महीने में हुआ था जाटनी बाग में धमाका। अधिकारियों के आदेश के बावजूद चुनमुन अग्रवाल पर नहीं हो रही थी कोई कार्यवाही। आगरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर बोला हमला। आगरा में आलू किसानों की समस्याओं को देखकर आलू प्रोसेसिंग यूनिट जल्द लगाने की उठाई मांग। आगरा स्नातक खंड MLC से निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने दिया समर्थन। प्रत्याशी की जीत के किए दावे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल। वित्तविहीन शिक्षकों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। जीतने के बाद वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याएं दूर करने की कही बात।
अवैध खनन माफियाओं की कार्रवाई की मुहिम, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इरादतनगर बॉर्डर सीमा पर 2 खनन माफिया गिरफ्तार, खनन माफियाओं से जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बरामद। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 का इनामी बदमाश दीपक गुप्ता पुलिस गिरफ्त में। अपहरण और बलात्कार में 3 साल से चल रहा था फरार, आरोपी को पकड़ पुलिस ने भेजा जेल। सातवां सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़ों ने लिए फेरे। श्रीनाथ सेवा संस्था द्वारा कराया गया सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह, कस्बा शमशाबाद के गुलवापुरा स्थित नए बस स्टैंड पर हुआ कार्यक्रम। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में किसानों ने उठाई समस्या, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्या समाधान करने की कही बात। आगरा खंड स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि वे एयरफोर्स में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के साथ वकालत भी करते हैं। ऐसे में नौजवानों से जुड़ी समस्याओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने पर नौजवानों से जुड़ी समस्याएं, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। आगरा खंड स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान को समान अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि वे एयरफोर्स में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के बाद अब वकालत भी करते हैं। ऐसे में नौजवानों से जुड़ी समस्याओं को वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने पर नौजवानों से जुड़ी समस्याएं, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। सोच जो देखी वित्तहीन शिक्षकों के लिए, सभी को अधिकार दिलाने के लिए ये लड़ रहे हैं, तो मैं इनसे जुड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। मैं इनका बड़ा आभारी हूं और मैं बड़ा आशा करता हूं, विश्वास करता हूं इन लोगों के ऊपर कि ये लोग मुझे अवश्य विजय की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ सभी जितने भी पूर्व सैनिक संगठन चल रहे हैं उनका सभी का समर्थन है। उसके बाद इस चुनाव में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो एक अधिवक्ता हूं, एक एडवोकेट के रूप में मैं स्नातक चुनाव को लड़ रहा हूं और कोई एडवोकेट मैदान में नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं अपने अधिवक्ताओं से कि वो मुझे वोट भी देंगे, मेरा समर्थन भी करेंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उल्फत सिंह चौहान का कहना था कि पूर्व सैनिकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों की यूनियन से जुड़े एक पदाधिकारी के साथ समान अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने तन मन धन से भी उल्फत सिंह चौहान को जिताने की बात कही। शिक्षकों के लिए, स्नातकों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रिटायरमेंट होने के बाद जो है समान अधिकार पार्टी का एक छोटे से सिपाही होने के बाद कार्य करते रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में हैं। हम चाहेंगे कि वो अपना जो है इस तरीके से यहाँ पर बीच में अपने, और मैं इसको घोषणा करता हूँ कि आज वो प्रत्याशी के रूप में जिला अध्यक्ष जी के यहाँ पर सामने और स्वयं में कि वो हमारे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेंगे। हम तन मन धन के साथ जो है उनके साथ हैं और गंभीर होकर चुनाव मैदान में इनको उतार कर काम करेंगे। इससे पहले उल्फत सिंह चौहान का समाज का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, गन्ना किसानों का बकाये भुगतान सहित किसानों की कई समस्याएं उठाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है, जल्दी सफलता मिलेगी। गौवंश से किसानों के फसल नुकसान पर कहा कि सरकार ने इसके काफी इंतजाम किए हैं, पहले से समस्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य समस्याओं पर विचार कर समाधान किया जाएगा। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ उनके आवास पर मिला और ज्ञापन देकर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने, 2019-20 के गन्ना किसानों का भुगतान किए जाने, पराली जलाने पर किसानों का उत्पीड़न न करने, धान खरीद में शिथिलता और बाजरा के पूरे उत्तर प्रदेश में न खरीद केंद्र बने और न खरीद हुई, किसानों के विद्युत